2 साल हो गए काम चलते चलते, लेकिन काम इतना धीमी गति से चल रहा है इस पे, और अगर ये इसी हिसाब से काम चलता रहा तो हमें तो इसका फ़ायदा जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये ठेकेदार की मनमर्जी से काम चल रहा है। 5 मशीनों के 2 मशीन काम कर रही हैं। स्टोन क्रेशर पे पत्थर जाता है और वहाँ से रोड़ी तैयार हो अपना पैसा कमा रहा है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है नगीना के पहाड़ों में। दरअसल ये वो रास्ता है जिसे नगीना से तिजारा की ओर जोड़ा जा रहा है। वैसे अगर तिजारा के लिए मेवात के लोग जाते थे, या फिर यूं कहें कि नूह जिले के लोग जाते थे, तो उन्हें काफ़ी घूम कर जाना पड़ता था और कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ता था। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया जाए, जिससे लोगों का समय भी बचेगा और साथ के साथ यहाँ पर तिजारा की ओर जाने वाले लोग, साथ ही नूह जिला से जो तिजारा की ओर सफ़र करने वाले लोग होंगे वो आसानी से इस सफ़र को तय कर सकते हैं। उसके लिए पूरी तरीके से मशीनें लगाई हुई हैं, यहाँ पर डंपर्स चल रहे हैं और इस पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, यानी कि लोगों की सुविधा यहाँ पर पूरी कराई जाए, इसलिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन ये काम कब से चल रहा है, किस गति से चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्तफ़ा जी। मुस्तफ़ा जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, कब से काम चल रहा है और क्या लगता है कि कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए रिजवान जी, ये जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, सरकार की बहुत अच्छी ये पहल रही है कि लोगों को इधर से जाना पड़ता था फिरोजपुर झिरका होते हुए, काफ़ी जो है इधर टाइम लगता था। अब सरकार ने ये प्लान बनाया कि यहाँ से सीधा राजस्थान के लिए घाटे का निर्माण कराया जाए। और जहाँ तक इस घाटे की बात है, ये काम करीब पिछले 2 साल से यहाँ पर चल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ कुछ भी जो घाटी नहीं कटी है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो काम है, इसके हिसाब से तो करीब इसको 10 साल लग जाएंगे अभी, क्योंकि 2 साल अभी बीत चुका है, 2 साल का समय बीत चुका है। और 2 साल का समय बीत जाने के बावजूद भी कोई खास यहाँ पे काम नहीं किया गया है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कछुआ गति से ये काम चला जा रहा है और इससे लग रहा है कि लोगों को ये जो सौगात है इसकी समय पे नहीं मिल पाएगी। इसकी यही वजह है जो कछुआ गति से काम चल रहा है। अगर देखा जाए तो जब हम लोग यहाँ से आ रहे थे तो कुछ लोग खोखे पर बैठे हुए थे। हमने उनसे बातें की मुस्तफ़ा, और उनसे जानने की कोशिश की कि कब से चल रहा है, क्या वजह है जो इतनी धीमी गति से काम हो रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि ठेकेदार एक है और पूरी तरीके से सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो काम धीमी गति से हो रहा है उसकी मुख्य वजह यही है। क्या लगता है कि अगर इस काम को जल्दी यहाँ से पूरा कराया जाए तो किस तरीके से ये हो सकता है संभव? देखिए, अगर इसी तरीके से ये काम चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये समय पे लोगों को सौगात नहीं मिल पाएगी। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और इस काम को तेज़ गति से कराना चाहिए ताकि लोगों को जो इसकी सौगात है वो समय पे मिल सके। देखिए, रास्ता जैसे लिंक होगा, जैसे कि आपने नूह जिले से नगीना से हम बातें करें, नगीना से सीधा अगर तिजारा की ओर ये रास्ता लिंक होता है, यहाँ से जल्दी से रास्ता बन जाता है, तो कितना समय की बचत लोगों की होगी और क्या क्या सुविधाएँ लोगों को हो सकती हैं? देखिए, इससे समय की बचत की जहाँ तक बात है, कहीं ना कहीं घंटों का जो सफ़र इससे कम होगा और लोगों के लिए सीधा ये रास्ता एक तरीके से तिजारा के लिए जाने के लिए, उधर से तो काफ़ी समय जो लोगों को लगता है और छोटा रोड है, इधर से काफ़ी जो सुविधाएं लोगों को मिलेंगी यदि सौगात समय पे लोगों को मिल पाती है तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुस्तफ़ा। देखिए, अगर हम लोग बातें करें तो नूह जिले की ज़्यादातर रिश्तेदारी तिजारे इलाके में लगती हैं। तिजारा इलाके में जाने के लिए लोगों को कई घंटों का सफ़र तय करना पड़ता है, कई रास्तों से गुजरना पड़ता है जो कि खौफनाक रास्ते हैं। लेकिन उन सारे रास्तों से निजात दिलाने के लिए, उस समय की बचत करने के लिए सरकार की ये पहल है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने पहल तो कर दी, लेकिन इस रास्ते का निर्माण कब तक हो पाएगा? क्योंकि जिस धीमी गति के साथ ये निर्माण हो रहा है उसे देखते हुए लगता नहीं है कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी बन पाएगा। धीरे धीरे कछुए की तरह ये रास्ता बनता रहेगा
जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जितनी खुशी उस वक्त मिली थी कि अब ये रास्ता पहाड़ों को काट करके जल्दी से बना दिया जाएगा, लोग यहाँ से सफ़र करेंगे, लेकिन अभी भी 2 साल बीत जाने के बावजूद भी किसी भी तरीके से आधा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में पूरा काम मुकम्मल होने के लिए, पूरी तरीके से रोड बनवाने के लिए कितना समय और लगेगा? क्या इसके लिए सही तरीके से सरकार और सुविधाएं दे पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज़ के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी में बात। मेरा नाम अहमद खान है जी, भादस का रहने वाला हूँ मैं। अहमद खान जी, ये बताइए जो नगीना तिजारा मार्ग के लिए जो घाटी काटी जा रही है, कब से इस पे काम चल रहा है और कब तक इसका काम पूरा होगा? कि काफ़ी टाइम जो हो चुका अभी तक, मुझे लगता है कि इसका काम जो है कछुआ गति से चल रहा है, क्या वजह है इसकी? इस पे तकरीबन 2 साल हो गए काम चलते चलते, लेकिन काम इतना धीमी गति से चल रहा है इस पे कि अभी करीबन 15% काम हो चुका है। और अगर जो इसी हिसाब से काम चलता रहा तो हमें तो इसका फ़ायदा जल्दी मिलने वाला नहीं है। हमें तो इसका फ़ायदा जब मिले कि जब ये जल्दी से जल्दी तैयार हो। उसको क्या नाम, उसका ठेकेदार को उसको कुछ लेना देना नहीं है। ठेकेदार की एक मैडम वाली क्रेशर ले रखी किराए पे, उस क्रेशर में पत्थर जाते हैं, उस क्रेशर चल रही है, फ़ायदा वो उससे उठा रहा है। उससे क्या लेना देना है? जनता की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसमें किसकी लापरवाही मानी जाए जो कछुआ गति से काम चलाया जा रहा है? मेरा मानना तो ये है कि इसमें ठेकेदार की लापरवाही है। और ठेकेदार की लापरवाही इस वजह से कि वो तो अपना दूसरी साइड से फ़ायदा उठा रहा है। तो क्या मान है, क्या चाहते हैं सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो। 2 साल का इसका पीरियड था, तो 2 साल में तो मुकम्मल हो जाने चाहिए था। और अब ये 15% हुआ है करीबन ये काम। इस हिसाब से 10 साल में पूरा नहीं होगा ये काम। क्या नाम है जी आपका? मैं राष्ट्रवादी कवि मोहम्मद इलियास प्रधान, आरटीआई मंच का प्रधान, अखिल भारतीय विधानसभा का उपाध्यक्ष, मेवात का रहबर। ये कछुआ चाल जो काम चल रहा है, ये ठेकेदार की मनमर्जी से काम चल रहा है। ठेकेदार लापरवाही कर रहा है। बजाय 5 मशीनों के 2 मशीन काम कर रही हैं। वहाँ क्रेशर है, स्टोन क्रेशर पे पत्थर जाता है और वहाँ से रोड़ी तैयार होती है, क्रेशर तैयार होता है, अपना पैसा कमा रहा है, अब मालदार हो रहा है और सरकार से मिली भगत है। ऐसा चलता रहा तो सक्सेस नहीं होगा यह काम, ये कई सालों में होगा। जबकि हमारे लोगों मेवात लोगों को उम्मीद है कि ये 1 साल के अंदर ये काम पूरा हो जाए और हमारा सफ़र कम हो जाए, हम तिजारा 15 मिनट में पहुँचें, जबकि हमें तिजारा पहुँचने में 45 मिनट लगती है, 50 मिनट लगती हैं। सफ़र हमारा 15 किलोमीटर का रह जाएगा और 15 किलोमीटर का बच जाएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती किसानों को फ़ायदा हो और मेवातियों को फ़ायदा हो, मेवातियाँ फ़ायदा उठा सकें। ठेकेदार से कई बार बात जो हो चुकी है मेरी अपनी, मैं गया था, आज दिन पत्रकार गया था, उनसे मेरी बात हुई, परसों गए थे हम घाटी में, तो उन्होंने कहा प्रधान जी ये ऐसे नहीं चलेगा, हमारी मनमर्जी से चलेगा काम, हम अभी इतना ही अलाउड है। तो मेरी दरख्वास्त है परमादरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से और हमारे गडकरी साहब से, ये काम जल्दी तेज़ी से चले तो काम चलेगा, वरना काम रह जाएगा और लोगों को ख्वाब अधूरे रह जाएंगे और ये सड़क नहीं बन पाएगी। तो मैं एंकर, हमारे हरियाणा टीवी एंकर से भी और भारत टीवी एंकर से दरख्वास्त करूँगा, इस काम को आगे चलाने के लिए प्रयास करें, जनता की बात को पहुँचाएँ और ये बात हमारा जो महकमा है PWD वहाँ तक पहुँचे और ताकि ये काम आगे बढ़ सके। अब तो बहुत ही मंदा काम चल रहा है, धीमी चाल, कछुआ चाल, ऐसे पार नहीं पड़ सकती, सक्सेस नहीं होगा रोड।